हम सर एक पारिवारिक सूची बनाने का कितना पैसा लेते हैं? हम पैसा किसी से मांग नहीं करते हैं कि हमको पैसा दीजिए। लोग अपने से पैसा दे देते हैं। अपने से पैसा देते हैं। हम पैसा थोड़ी ना किसी से मांगते हैं कि हमको पैसा दीजिए। आप तो पैसा लेते हैं। हम नहीं लेते हैं, ईमानदारी लेते हैं। हम नहीं लेते हैं। आप लेते हैं? हम नहीं लेते हैं भाई। लेते हैं भाई। सीओ मैडम को कितना रुपया देते हैं आप इसके लिए? हम किसी से पैसा लेते हैं। साहब को कितना रुपया देते हैं? रिकॉर्डिंग देगा तो नौकरी से इस्तीफा दे दीजिएगा। दिखाइए ना, इस्तीफा दे दीजिएगा, हम दिखा देंगे आपको। अगर आप इस्तीफा देने के लिए कहिए कि ऑन कैमरा बोलिए, लोग लाइव देख रहे हैं कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, रिकॉर्डिंग में आपको हम नहीं मांगते हैं। आप कहें, लेकिन अगर मांगे हैं तो माफी मांग लीजिए आप, नहीं तो इस बात को मैं डीएम साहब तक लेके जाऊंगा और आपको सस्पेंड करवा दूंगा। आप सुनिए क्या है। बोलिए। हम दिल्ली पुलिस छोड़ के आए हुए हैं, समझे? बता रहे कि दिल्ली पुलिस में छोड़ के आऊँ, कह रहे हैं ना? दिल्ली पुलिस इसीलिए छोड़ के आए हैं यहाँ पे। वैसे विकलांग व्यक्ति को आप परेशान करते हैं, आपके जैसे लोगों को बाद में फालिस मार देता है, लकवा कुष्ठ जैसा बीमारी हो जाता है। आप क्यों परेशान करते हैं हम लोगों को? 500 ले या दोनों आदमी कर दीजिएगा ना, 2 आदमी का कैसे हो पाएगा यार? आरू का ही 300 तो आरू का हो जाएगा, 100 रुपए मैडम को हो जाएगा, 3000। तो मेरे पास कौन भी नहीं रहेगा तो हम किस लिए इतना रिपोर्ट बनाएंगे, तब से जांच पड़ताल करेंगे, बताइए। इस वक्त हम लोग ढाका अंचल कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे समक्ष कर्मचारी साहब है, इनसे कुछ हम बात करेंगे और इनसे कुछ सवाल मेरा है। क्या नाम है सर आपका? लव कुमार। अच्छा लव कुमार जी, आपके चार्ज में कौन कौन सा पंचायत है? सिर्फ एक पंचायत है, तेल्हारा कला पंचायत। आप यहाँ पे ढाका में कब से काम कर रहे हैं? अभी तो जनवरी से हम लोगों को चार्ज मिला है। जनवरी से चार्ज मिला है, यानी कि कम से कम 3 महीना लगभग आपको यहाँ पे हो गया जी। अच्छा सर, एक कार्य करने का, जैसे एक पारिवारिक सूची किसी का बनाना हो, उसके लिए आप कितने पैसे लेते हैं? पैसे तो हम नहीं लेते हैं। पैसा लेते हैं सर? हम तो सर इन लोगों को जानते भी नहीं है। ना हम आपको जानते हैं सर। ठीक है सर, हम आपसे बात नहीं कर रहे सर, इनसे थोड़ा 2 मिनट हमको बात कर लेने दीजिए। हम सर एक पारिवारिक सूची बनाने का कितना पैसा लेते हैं? हम पैसा किसी से मांग नहीं करते हैं कि हमको पैसा दीजिए। लोग अपने से पैसा दे देते हैं। अपने से पैसा देते हैं। हम पैसा थोड़ी ना किसी से मांगते हैं कि हमको पैसा दीजिए। आप तो पैसा लेते हैं। हम नहीं लेते हैं। उसका प्रूफ मेरे पास है। क्या है प्रूफ? उसका प्रूफ मेरे पास है। क्या है बताइए। बता रहे थे कि आरओ साहब को कितना पैसा देते हैं एक पारिवारिक सूची बनाने का? हम सीओ मैडम को कितना रुपया देते हैं आप? कुछ हम ना किसी से पैसा लेते हैं ना देते हैं। अगर उसका प्रूफ मेरे पास होता तो क्या है प्रूफ? दिखाइए आप। प्रूफ दिखाएंगे आपको, लेकिन आप लेते हैं कि नहीं? पहले ईमानदारी पूर्वक बता। हम नहीं लेते हैं, ईमानदारी लेते हैं। हम नहीं लेते हैं। आप लेते हैं? हम नहीं लेते हैं भाई। लेते हैं भाई, ठीक है। आप जो पैसा नहीं देता है उसको आप कितना दिन तक परेशान करते हैं पारिवारिक सूची बनाने के लिए? आप ये देखिए मेरे लिस्ट में कितना पारिवारिक सूची पेंडिंग पड़ा है, देखिए सब क्लियर है। अच्छा, कितना दिन लगता है पारिवारिक सूची बना के देने में? डाक पैड से, लिपि के डाक पैड से मेरे पास जैसे ही पारिवारिक सूची आया, हम अपना 1-2 दिन में जांच करके उसका घर पे जाके अपना रिपोर्ट करके दे देते हैं। कुछ लोग आपके यहाँ 3 महीना से भी दौड़ रहे हैं लगातार। डेट देखिए आप कब से मेरे को पास मिला हुआ है। कि 3 उसका है सर, सुनिए, चलिए उसका पेपर भी है। वो लोग कह रहा था कि 3 महीने से दौड़ाते हैं और आप ये भी सुनिए क्या है। बोलिए। हम दिल्ली पुलिस छोड़ के आए हुए हैं, समझे? बताइए सर, बताइए। मेरे को डाक पैड से देखिए कि हम कितने दिनों से रोक के रखे हुए हैं। सर, अगर किसी से खुलेआम पैसा मांग रहे हो, अगर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास हो तब किसी से हम खुलेआम पैसा अगर मांग रहे हो तब सर, हम ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे हैं आपसे। हम नहीं, मेरे पास उसका एविडेंस है कि आप कह रहे हैं कि सीओ साहिबा को 100 रुपया देता हूँ, आरओ साहब को मैं 300 रुपया देता हूँ। अगर मुझे 200-300 रुपया नहीं बचा तो फिर आपके कागज पर मैं सिग्नेचर क्यों करूंगा? ये बात आप कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। ये सब गलत। उसका रिकॉर्ड नहीं लेते हैं। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। रही बात पेंडिंग की, तो ये जो पारिवारिक सूची है जो मेरे को लिपि के डाक पैड से मिलता है, 1-2 दिन तो जांच करने में लगता है, बस वही टाइम लगता है। बाकी हम किसी का पेंडिंग नहीं रखते। ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन में पूरा हो जाता होगा प्रक्रिया पारिवारिक सूची बनाने का। हम अपना जांच करके सर लोग के टेबल पे रख दिए, वो लोग कितना टाइम लगाते हैं वो लोग। सर, आपके निगरानी में एक ही पंचायत है, तेल्हारा कला पंचायत जो आप बता रहे हैं, वहाँ का एक विकलांग व्यक्ति है अर्जुन प्रसाद कुशवाहा, शायद आप उनका नाम भी जानते होंगे, उनको पहचानते भी होंगे। वो पिछले 3 महीना से एक विकलांग व्यक्ति आपके अंचल कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आप बिना पैसा का उसका काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बार-बार सुनिए, आप बार-बार कह रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। हमको पैसा 200-300 नहीं बचेगा तो क्यों काम करेंगे? ऐसा क्यों होता है? हम बोल दिए हैं उसको। आप देखिए कि मेरे पास वो फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, मेरे पास नहीं है। तो वो आप ना बताइएगा कहाँ पे फंसा हुआ, हम थोड़ा जानते हैं। हम तो अपना जांच करके सर लोग के टेबल पे रख दिए। पैसा आप क्यों मांग रहे हैं? हम पैसों की किसी से बात नहीं करते। तेल्हारा कला पंचायत के सैकड़ों लोगों का जो जमीन है सैनिक रोड में आया है, आपको पता होगा, लेकिन उसके पारिवारिक सूची के लिए आप विकलांग व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं। भाई आप ये देखिए ना, किसी के पास पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, फिर आप पैसा क्यों मांग रहे थे? ठीक है, जहाँ पड़ा होगा पैसा क्यों मांग रहे थे उससे? किससे मांग रहे थे? हम किसी से नहीं मांगते हैं। पैसा नहीं मांग रहे थे। उसका रिकॉर्डिंग दिखाए आपको? हम दिखाइए। रिकॉर्डिंग देगा तो नौकरी से इस्तीफा दे दीजिएगा। दिखाइए ना, इस्तीफा दे दीजिएगा, हम दिखा देंगे आपको। अगर आप इस्तीफा देने के लिए कहिए कि ऑन कैमरा बोलिए, लोग लाइव देख रहे हैं कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, रिकॉर्डिंग में आपको हम नहीं मांगते हैं। आप कहें, लेकिन अगर मांगे हैं तो माफी मांग लीजिए आप, नहीं तो इस बात को मैं डीएम साहब तक लेके जाऊंगा और आपको सस्पेंड करवा दूंगा। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप करवा दीजिए। सीओ साहब को कितना पैसा देते हैं आप? सीओ मैडम को कितना रुपया देते हैं आप इसके लिए? हम किसी से पैसा लेते हैं। आरओ साहब को कितना रुपया देते हैं आप? हम 1 रुपया भी नहीं। आपके कार्यालय में कोई संतोष नाम का व्यक्ति है जो कार्य करता है? संतोष जी किस पद पे हैं?
लिपिक के पद लिपिक पे उनको कितना पैसा देते हैं? हम किसी पैसा लेंगे नहीं। तो सुनिए, आपके कार्यालय में मैं कभी आया नहीं, मुझे कभी देखा आपने यहाँ पे? नहीं देखा, लेकिन फर्स्ट बार देखा। लेकिन मैं आपके सारे कार्यालय के तमाम अधिकारियों का नाम इसलिए जानता हूँ कि चूंकि आपने रिकॉर्डिंग में कहा है कि संतोष को पैसा दिया तो वो समझेगा, मेरे पास आओ हमको पैसा दो हम काम करेंगे। यार ऐसे हम नहीं बोले हैं, ये सब गलत बातें हैं सब। अच्छा, विकलांग व्यक्ति को परेशान करना कहाँ तक सही लगता है? अरे भैया हम खुद नहीं किसी को परेशान काहे पैसा मांगते हैं सर? कितना आपको महीना कितना मिलता है? ये देखिए, ये मेरे झोला में ठीक है, लोग हम समझ रहे हैं, आपका झोला है, तमाम कागजात है। आपको कितना सरकार कितना तनख्वाह देती है आपको? हम लोग को मिल जाता है 25-26 हजार, और उससे काम नहीं चलता है आपका? क्या नहीं, जो मेरा सैलरी है उसी से ना। अतिरिक्त रुपए लोगों से क्यों मांगते हैं आप? घूस के तौर पर, रिश्वत के तौर पे खुलेआम पैसे मांगते हैं? रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है भैया, हम नहीं मांगते हैं। आप लोग देख लीजिए, लव कुमार जी है जो पिछले 3 महीने से एक विकलांग व्यक्ति को पारिवारिक सूची केवल बनाने के लिए परेशान कर रहे हैं और खुलेआम 500 से अधिक रुपए मांगने का ये दावा कर रहा है। उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और मैं डीएम साहब के नए डीएम साहब से आग्रह करता हूं कि आप इस मामले का जांच करिए। वो आपके पास लिखित आवेदन भी आज और कल में पड़ेगा और ऐसे लोगों का सुधार करना जरूरी है, क्योंकि गरीब तबके के लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं, उनका जमीन सैनिक रोड में पड़ा, सरकार का इज्जत करते हुए वो लोग जो अपना जमीन सरकार के नाम पे करने को तैयार है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोग जो है उनको परेशान करते हैं और खुलेआम पैसा मांग करके परेशान करते हैं। उसमें भी एक विकलांग व्यक्ति का, उसमें एक विकलांग, देखिए वैसे विकलांग व्यक्ति को आप परेशान करते हैं, आपके जैसे लोगों को ही बाद में फालिस मार देता है, लकवा कुष्ठ जैसा बीमारी हो जाता है। आप क्यों परेशान करते हैं हम लोगों को? किस नाम से आवेदन है? किस नाम? अर्जुन प्रसाद कुशवाहा के नाम से होगा। आप देखिए मेरे पास कितने दिन वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। फिर ठीक है, जांच करके कब का दे चुके हैं आप, जांच करके दे, लेकिन पैसे क्यों मांग रहे थे? सबसे बड़ा सवाल है, पैसा किस लिए लेते हैं? आपको सरकार पैसा देती है कि नहीं देती है? लोगों से पैसा लेने का क्या अधिकार है? भैया हम नहीं मांग रहे थे, आप गलत बात कर रहे हैं। तो हम आप मांगते हैं तो थोड़े ना कहेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग सुना, इस्तीफा दे दीजिएगा। आप चलिए सीओ मैडम के पास अभी इस्तीफा पत्र पे लिखिए, मैं रिकॉर्डिंग सुना को इस्तीफा देकर अपने घर चले जाइएगा। संभव है आपके लिए? मतलब हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में छोड़ के आऊं, कह रहे हैं ना? हाँ। दिल्ली पुलिस इसीलिए छोड़ के आए हैं यहाँ पे क्या? अपने स्टेट बाकी चलिए हम सीओ साहिबा से बात करेंगे और सीओ मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को ऑफिस में कार्य करने का अधिकार कहां तक सही और कहां तक गलत है। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, हम सीओ साहब पे इससे प्रतिक्रिया लेते हैं। मैडम, जिस तरीके से आपके कार्यालय के कुछ लोग आपके नाम पे अवैध वसूली, रिश्वत, जिसको घूसखोरी कहा जाता है, घूसखोरी खुलेआम कर रहे हैं और आपके नाम पे 100 रुपए, और आरओ साहब भी बगल में बैठे हुए आरओ साहब के नाम पे 300 रुपए का उगाही कर रहे हैं, क्या सच में आपको पैसे मिल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है और हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर इसमें थोड़ी भी सत्ता होगी तो कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना दिया, कॉल रिकॉर्डिंग में आपके कर्मचारी का आवाज, हम कॉल रिकॉर्डिंग का जांच करा लेते हैं। अगर सही होगा तो उसका संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। अच्छा, आरओ साहब क्या सच में पैसे लिए जाते हैं? जी नहीं, आपके नाम पे 300 रुपए ले रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जब से मैं आया हूँ, मैम के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत तेजी से काम करवाया है और हमने लोगों को पर्सनली बोला है कि यदि आपको कोई भी दिक्कत होगी काम में, सीधा ऑफिस में आइए, मेरे से मिलिए, क्योंकि मैं सुबह से आके यहाँ बैठता हूँ और जब भी अगर फील्ड में जाना हुआ जाते हैं, अदरवाइज ऑफिस में ही बैठते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है, हमने बोला है कि जो प्रॉब्लम है आप मेरे से मिलिए, मैं तुरंत काम करवा। अच्छा सर, आप लोग धड़ल्ले से काम कर देते हैं, लोगों का जांच करके सही काम होता जल्द से जल्द हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाया जिसमें सीओ मैडम का नाम, आपके नाम पे 300 रुपए और संतोष नाम का कोई लिपिक है वो भी पैसा लेता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर इसका मैंने अधिकारी के नीचे, नाक के नीचे बैठ के लोग घूसखोरी कर रहे हैं और आप लोग का नाम बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह मैम ने बताया कि इसका जांच करवाया जाएगा और इसके बाद अगर ये गलत पाया जाता है, इसके नियमानुसार कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बाकी चलिए, जिस तरीके से यहाँ पे आरओ साहब और सीओ मैडम भी जिस तरीके से बातें को बताई हैं, उम्मीद है कि वैसे करप्ट लोगों पे कार्रवाई जरूर होगी। और मोतिहारी के नए डीएम साहब से हाथ जोड़ कर विनती है कि महोदय, आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि प्रशासन की नजर में और बड़े बड़े ऑफिसों अधिकारियों के नीचे बैठ करके जो लोग घूसखोरी कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने की कृपा किया जाए ताकि जनता का भला हो। और ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि डीएम साहब कहां तक कार्रवाई करती है, मैडम कहां तक कार्रवाई में सहयोग करती है, और क्या ऐसे लोग सच में सरकारी ऑफिस से हटा दिए जाएंगे। बाकी जय हिंद, जय बिहार।